अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पीएम मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, नवाज शरीफ। बाकी हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? हिंदुस्तान की धरती पर हमारे राजनीतिक विरोध है, वैचारिक विरोध है, देश की बर्बादी की हमें पीड़ा है। हम लड़ेंगे, मरेंगे, घर में करेंगे। दुनिया के किसी देश को मेरे देश पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। मेरे देशवासियों, मैं एक मेरी पीड़ा की बात बताना चाहता हूं, जो मेरे दिल को चोट पहुंची है, और वो चोट हर हिंदुस्तान को पहुंचना बहुत स्वाभाविक है। वो चोट ये है कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों को नाश्ते पर बुलाया था। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं दोस्तों, उनको नाश्ते पर बुलाया था, और जहां हिंदुस्तान के पत्रकार मौजूद थे, नवाज शरीफ की मिठाई खा रहे थे। उस समय बहुत गंभीर बात कर रहा हूं दोस्तों, सुनिए, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं दोस्तों। प्लीज दोस्तों, आपके दिल को चोट पहुंचेगी ऐसी बात बता रहा हूं। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो, और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक है, वयम पंचाधिकम शतम। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान यह देश सहन नहीं करेगा। और मैं उन पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे, और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे, और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। जो भी पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके मेरे देश के प्रधानमंत्री के अपमान की बात सुन रहे थे, वे पत्रकार भी मेरे देश की जनता को जवाब दें।
देश की इज्जत होती है, देश का स्वाभिमान होता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की धरती पर हमारे राजनीतिक विरोध हैं, वैचारिक विरोध है, देश की बर्बादी की हमें पीड़ा है। हम लड़ेंगे, मरेंगे, घर में करेंगे। दुनिया के किसी देश को मेरे देश पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। जी जनाब, आज नरेंद्र मोदी जी की जो इतनी रिस्पेक्ट है वो क्यों है, आज हमें पता चल रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, क्या करज था, मतलब क्या जज्बात थे अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो कि अपोजिट पार्टी के थे। देखो, अपोजिट पार्टी और अपनी पार्टी कुछ नहीं होता है, कि इंसानियत होती है, और एक एकतापन होता एक है, कंट्री होता है। उन्होंने बोला कि हम अपने ही घर में लड़ेंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन किसी दूसरे को अपने देश पे कमाल यार, कमाल, ये जबरदस्त था, कमाल कसम से। बस यूं समझ लें कि उन्होंने एक औरत की मिसाल दी होगी कि यार मेरी शिकायतें लगा रहे, तो औरतें असल में करती हैं ना ये काम, जैसे कि यार वो देहाती औरतें, उसकी तशबीह दी। तो वो मोदी जी मतलब को ये यानी जहालत फजूल की बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये जहालत भी है, जहालत मतलब भी है कि किस तरह से किस तरह से क्यों बोल रहे हो कि आपका हक ही नहीं बनता किसी को कुछ बोलने का। मतलब आप अपनी करतूतें ठीक करो, जब आपको लग रहा है कि कोई भी शिकायत करे तो आप अपनी करतूतें ठीक करो ना आप। लेकिन बहरहाल मतलब मोदी जी बहुत शदीद गुस्से में थे, बहुत तकलीफ में थे, आने वाला है गुस्सा, जाहिर सी बात है, बात ही ऐसी है। और मनमोहन सिंह की एक रिस्पेक्ट है, मनमोहन सिंह जी की एक इज्जत है, उन्होंने देश के लिए क्या किया क्या नहीं किया, उनके चर्चे, उनका ईमानदारी, उनका देश से लगाव, वो सारी चीज़ें सबको पता होती हैं। ऐसा ही अच्छे की अच्छाइयाँ भी पता होती हैं, तो बुरे की बुराइयाँ भी पता होती हैं। तो आज दूसरी पार्टी के एक प्राइम मिनिस्टर को अगर कुछ कहा जा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसमें एक तो मनमोहन सिंह की रिस्पेक्ट भी बनती है, दूसरा कुछ भी हैं हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई और उन्हें उफ भी ना करे, कोई और उन्हें इस तरह के अल्फाज से ना मुखातिब करे। हम जो हैं अपने कंट्री में हैं, बेशक हमारे ताल्लुकात 19-20 हैं, बेशक हमारे विरोध हैं, बेशक हमारी वो हैं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हैं, जो भी हैं, मतलब है कि उनकी जो रणनीतियाँ हैं वो हमारी हैं। दिया है कि यार जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो अपने घर तक हैं, मतलब अपने देश तक हैं, बाहर वाला क्यों इंटरफेयर कर रहा है। 2014 से प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, 2014 से 2013 की वीडियो है, और जबकि वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे 2014 तक मनमोहन सिंह ही थे, तो 2007-8 से मेरे ख्याल में थे। और उससे पहले मोदी जी जो है वो गुजरात के सीएम थे, इस टाइम पे गुजरात के सीएम थे, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। मतलब बहुत सारी बातें हैं। एक जगह पे एक चेयर पड़ी थी, तो बच्चों के साथ तस्वीर खिंचानी थी, तो चेयर हटा के बच्चों के साथ ही बैठ गए। यानी मैं चेयर पे बैठा हूँ, बच्चे वो जो नहीं होती सीमेंट की बनी हुई लंबी चेयर होती हैं, तो स्कूल के बच्चे तो उस पर बैठे थे, तो चेयर हटा के उन्हीं के साथ बैठ गए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें इनकी आजिज़ी, इनकी कुछ ज़रा भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये बहुत अच्छा है, इसी से आप सामने वाले को अपने तरफ आज दो लोगों के दिल जो जीते हैं ना मोदी जी ने, आपने वीडियो देखी थी अजान वाली? हाँ बिल्कुल, है ना, कि आज लोगों के दिलों में इतनी इज्जत है, तो वो उन्होंने बनाई है। उनकी जो इंसानियत वाली बातें हैं, या उनका जो देश से प्यार है, बहुत मैं कहूँगा कुछ भी हो जाए, उनके दिल में, दिमाग में देश की बहुत मोहब्बत है। एक कुछ लोग होते हैं जो एक्टिंग करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दिल से मिलते हैं। और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो एक्टिंग करता है, उसका बाकायदा दिखता है कि एक्टिंग कर रहा है, और बच्चे भी खा रहे होते हैं उससे। वो तो बस बात ही ना की जाए। हाँ, बात ही ना की जाए, खुद को ड्रेसिंग सेंस है नहीं और आके उंगली उठा रहा है जाहिल कहीं का। ऐसा ही है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।